मशरिक़ी वस्ता की सूरत-ए-हाल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इंतहाई अहम दौरे पर चीन रवाना। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर बीजिंग रवाना हुए हैं, जहां दोनों रहनुमा पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक को इलाकाई सूरत-ए-हाल के साथ साथ दो तरफ़ा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। ख्याल रहे कि यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मशरिक़ वस्ता शदीद कशीदगी की लपेट में है और पाकिस्तान इस दौरान अमन के दाई के तौर पर सामने आया है और खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर सिफारतकारी कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत की काविशों से इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़रा की अहम बैठक हुई, जिसमें इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया गया। ट्रंप आबनार हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं, अमेरिकी अखबार का दावा। अमेरिकी अखबार ने ट्रंप इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया कि वो आबनार हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप आबनार हुर्मुज़ खोले का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाह हैं। सदर ट्रंप आबनार हुर्मुज़ खोले का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाह हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर ने मुआहदा न होने और आबनार हुर्मुज़ जल्द न खोलने की सूरत में ईरान के बिजली पैदा करने वाले कारखानों, तेल के कुओं और पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स तबाह करने की धमकी दी थी। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि हम नए लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और नए लोग अब तक पहले से ज्यादा माकूल साबित हुए हैं। सऊदी अरब हमारा बरादर मुल्क, अमेरिकी अफवाज को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया है, अराग़ची। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि वो सऊदी अरब को अपना बरादर मुल्क समझते हैं और इनका एहतराम करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा कि हमारी कार्रवाइयाँ इन दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ हैं जो ना अरबों का एहतराम करती है और ना ही ईरानियों का, और ना ही किसी को सिक्योरिटी फराहम कर सकती है। अब्बास अराग़ची ने एक तबाह अमरीकी तैयारी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आप खुद देख लें कि हमने इनके फिजाई कमान के साथ क्या किया। अब वक्त आ गया है कि अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकाल दिया जाए। ऐवान सदर में अहम इजलास, सूबों की मुखालफत पर स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने का फैसला। इजलास में महंगाई के दबाव में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत दी गई। तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव के बावजूद ईंधन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का फैसला किया गया और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई। किफ़ायत जारी पॉलिसी के तहत सरकारी अखराजात में नुमाया कमी की हिदायत भी की गई। ज़राए ने बताया कि इजलास में वफाक की जानिब से 2 हफ्ते छुट्टियों हफ्ता और इतवार को मुल्क की स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर भी गौर हुआ ताकि मुल्क में तेल की खपत को रोका जा सके। ताहम इसमें बाज़ शुरा की राय थी कि स्मार्ट लॉकडाउन से पैदावारी सरगर्मियां मुतासर होंगी और बरामदात पर मनफी असर पड़ेगा। सूबों की तजवीज़ स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर अमल न करने का फैसला किया गया। शहरी मोहम्मद आसिफ ने सेशन कोर्ट कराची साउथ में पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें SIU पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। सेशन कोर्ट कराची साउथ ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद अहम हुक्म जारी करते हुए SSP को हिदायत की है कि वो इस मामले की खुद इंक्वायरी करें, 15 दिन के अंदर तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने भी ये हुक्म दिया कि शहरी मोहम्मद आसिफ और उसके ख़ानदान को किसी भी किस्म की हरासानी से बचाने के लिए फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। दरख्वास्त के मुताबिक 4 जनवरी को पुलिस ने बगैर वारंट घर पर छापा मारा, शहरी को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकार घर से मोबाइल फ़ोन, बटवा जिसमें ATM कार्ड और CNIC मौजूद था, जबकि CCTV और DVR का सामान भी अपने साथ लेके दौरान हिरासत पुलिस एहलकारों ने रिहाई के बदले 30 लाख रुपए रिश्वत तलब की। पुलिस ने उसका ATM कार्ड इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ATM मशीनों से तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपए भी निकाले हैं। एक शहरी के अकाउंट से मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए। पुलिस की जानिब से मनशियात के 2 मुकदमात भी दर्ज, मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में कार्रवाई की। काका गैंग के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले जहां ज़ेब लोंग और मोहम्मद मुनीर उर्फ बनी शामिल हैं।
गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से आतिशी असला, एम्यूनेशन, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी बरामद हुई। अमजद बुखारी के मुताबिक मुलजमान को इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो शाह लतीफ़ टाउन सदर रक्षा मैरिज लॉन से अब एक शहरी से लूट मार कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजमान ने इंकशाफ किया कि वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों शाह लतीफ़ टाउन, मंजिल पंप, हस्पताल चुरंगी, शहरियार टाउन और यूनस चुरंगी से अपने दीगर साथियों के हमरा शहरियों से असले के ज़ोर पर मोबाइल फ़ोन्स और नकदी छीनने समेत डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। मुलज़िम मुनीर ने मज़ीद इंकशाफ किया कि वो फैक्ट्री एरिया में रैकी के बाद तनख्वाह वाले दिन गैंग के दीगर मुलजमान के साथ मिलकर फैक्ट्री मुलाजमीन से तनख्वाहें लूट लिया करते थे। गिरफ्तार मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजमान को बमा, असलिया, एम्यूनेशन और बरामद शुदा सामान मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। अफगानी करार देकर शहरी का पेट्रोल पंप और फार्म हाउस सील कर दिया। अदालत के हुक्म के बावजूद डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की जानिब से जवाब जमा न कराया जा सका। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रूबरू शहरी अहमद शाह की दरख्वास्त पर समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की जानिब से जवाब जमा न कराया जा सका। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकीन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार को सरशर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार को अफगानी करार देकर पेट्रोल पंप सील किया गया। दरख्वास्त गुजार का मलेर में वाक़या फार्म हाउस भी सील कर दिया। अदालत ने फार्म हाउस सील पर हुक्म इम्तना जारी किया। इस मामले पर एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी। दूसरी जानिब कराची बार, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार समेत दीगर बार के इंतखाबात मुलतवी करने पर वकला ने सिंध बार कौंसिल के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। कराची के बार इंतखाबात 4 मुलतवी किए जा रहे हैं। अब हैदराबाद और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में मुलतवी करा दिए गए। सिंध बार कौंसिल से मुतालबा है कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। सिक्योरिटी हिसार की खिलाफ वर्जी, शाहीन अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माने आयद। लाहौर कलंदर्स ने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया। टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माने आयद किए। लाहौर कलंदर्स ने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। लाहौर कलंदर्स के लामिया के मुताबिक फ्रेंचाइज ने मामले की अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तहकीकात की। होटल में वाकया पेश आया था, उसे बढ़ा चढ़ाकर और हकायक से हटकर पेश किया गया। लाहौर कलंदर्स के मुताबिक मामला किसी दानिस्ता खिलाफ वर्जी के बजाय गलत फहमी का नतीजा था। ये कार्रवाई एहतसाब और डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए की गई है। लाहौर कलंदर्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का एहतराम करती है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों सिकंदर रज़ा के मेहमानों को शाहीन अफरीदी सिक्योरिटी के मना करने के बावजूद प्लेयर्स रूम में ले गए थे।